स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। अभिकृति एक साहित्यिक मंच कार्यक्रम के तहत पहला एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। आज हमारे साथ देश के जाने माने कवि बड़े भाई पुष्कर सुल्तानपुरी जी हैं, जिनके गीतों को लोग अक्सर गाया करते हैं, जिनके गज़लों को कई गायकों गुनगुनाया करते हैं। ऐसे देश के चर्चित युवा लाडले कवि को स्नेह प्रदान करने वाली बड़े भाई पुष्कर सुल्तानपुरी जी, आपका भी अभिवृद्धि एक साहित्यिक मंच में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ ओज के सशक्त रचनाकार, जिन्होंने इन दिनों अपनी ओज की कविताओं से सबका दिल जीत लिया है, सबका मन मोह लिया है, बड़े भाई मार्तंड मोहन मिश्रा जी मयूर सुल्तानपुरी हमारे देश में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देश के जाने माने गीतकार, छंदकार और देश के कोने कोने में अपनी कविताओं को का डंका बजाने वाली परम आदरणीय राज शर्मा प्रधान जी, आपका अभिवृद्धि एक साहित्यिक मंच में आप बहुत बहुत स्वागत है। परिचय की कड़ी पूर्ण हुई। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के पहले कवि के रूप में मार्तंड मोहन मिश्र जी हैं। हम चाहते हैं मयूर जी से पहले क्यों ना मयूर जी से ही कविता की शुरुआत की जाए। मयूर जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा मार्तंड मोहन मिश्रा मयूर सुल्तानपुरी जी। माँ सरस्वती के चरणों में एक मुक्तक देता हूँ। इस संस्कृतियों की रक्षा खातिर माथे चंदन करता हूँ, स्नेह धीर संयमी सत्य का मैं अभिनंदन करता हूँ। बीड़ा पाड़ी श्वेत पसंद कर पुस्तक हंस सवारी है, माँ के पावन चरणों में सत सत वंदन करता हूँ। और इसी के साथ मैं एक मुक्तक देश के नाम कि बड़े बड़े ख्वाब दबाकर अंदर लौट जाते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दबाकर अंदर लौट जाते हैं, जैसे किनारों पर चढ़कर समंदर लौट जाते हैं। ये धरती चंद्रगुप्त कोरस जैसे वीरों की है, यहाँ से हार कर फट कर सिकंदर लौट जाते हैं, यहाँ से हार कर फट कर सिकंदर लौट जाते हैं। और मैं अपनी पंक्तियाँ आगे बढ़ाते हुए एक सीमा पे जो जवान है उसका क्या मन की बात है, मैं उसको कहना चाहता हूँ कि किसी आंखों में रोता काजल छोड़ आया हूँ। वो भारत माँ से कहता है, आह्वान करता है कि किसी आंखों में रोता काजल छोड़ आया हूँ, किसी मांग की सिंदूर को मैं घायल छोड़ आया हूँ। लगा लो छाती से मुझको ये मेरी भारत माँ, लगा लो छाती से मुझको ये मेरी भारत माँ, मैं अपनी माँ का पावन आंचल छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ का पावन आंचल छोड़ आया हूँ। और जिस तरह से हमारे देश का बंटवारा होता चला गया, आज हमारा देश किसी भी ऐसे बंटवारे का शिकार ना हो, मैं इसलिए पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि कभी कश्मीर काटोगे, कभी नैनीताल काटोगे, कभी पंजाब काटोगे, कभी बंगाल काटोगे, क्यों करते हो तन घायल तुम भारत माँ का, क्यों करते हो तन घायल तुम भारत माँ का, क्या इस कदर माँ को हर साल काटोगे, क्या इस कदर माँ को हर साल काटोगे। और मैं उनके लिए पंक्ति देना चाहता हूँ जो देश विरोधी नारे लगाते हैं कि बीच चौक पर उल्टा करके तुम उसको लटका देना, उसके जिस्मों को जिंदा ही चीलों कौओं को खिलवा देना, राष्ट्र विरोधी नारों से जो सीना छलनी करता हो उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलवा देना, उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलवा देना। और इसी कड़ी में मैं अपने पड़ोसी मुल्क को एक पंक्ति से चेतावनी देते हुए कहता हूँ कि वक्त कहे तो राणा को खामोश भी रहना पड़ता है, वक्त कहे तो राणा को खामोश भी रहना पड़ता है, वीर शिवा को कभी कभी हालात समझना पड़ता है। दिखाता है आंख पड़ोसी मुल्क तो दिखाने दो, दिखाता है आंख पड़ोसी मुल्क तो दिखाने दो, मजबूरी में हम शेरों को कुत्तों से लड़ना पड़ता है, मजबूरी में हम शेरों को कुत्तों से लड़ना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी बात करता हूँ। ये थे भाई मार्तंड मोहन मिश्र जी, जिन्होंने देश की बात की, देश की समस्याओं की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में कर्मराज शर्मा प्रधान जी हैं। हम चाहते हैं बिना किसी देर के कर्मराज शर्मा प्रधान जी को सुना जाए।
बहुत धन्यवाद। प्रिय तरंग जी, आज से जो ये श्रृंखला आप शुरू कर रहे हैं इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। ज्ञानदायिनी माँ वाणी के चरणों में निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि मुझको मेरा वतन मेरा चमन गगन मिले, मुझको मेरा वतन मेरा चमन गगन मिले, जो भी मिले जहाँ भी मिले मन मगन मिले, तो जीवन में कुछ मिले न मिले कोई गम नहीं, जीवन में कुछ मिले न मिले कोई गम नहीं, हसरत है तिरंगे का 2 गज कफन मिले, हसरत है तिरंगे का 2 गज कफन मिले। और एक मुक्तक रखता हूँ मैं इसी श्रृंखला का कि भरा शक्ति का जागरण चाहता हूँ, जला दे जो रिपु वो अगन चाहता, जला दे जो रिपु वो अगन चाहता, और करूँ प्राण अपना निछावर वतन पर, करूँ प्राण अपना निछावर वतन पर, अरे सिर्फ 2 गज कफन चाहता, अरे सिर्फ 2 गज कफन चाहता। और एक मुक्तक उन देश के अमर शहीदों को, सपूतों को याद करते हुए मैं आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने जिंदा खुद को दीवारों में चुनवा दिया लेकिन होठों पर उफ तक नहीं किया, ऐसे शहीदों को नमन करता हूँ। और पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ, सुनिएगा कि दाग लगने दिया न देश के भाल में, दाग लगने दिया न देश के भाल में, और देश का मान रखा है हर हाल में, तो उफ़ न मुँह से किया निकली नहीं, उफ़ न मुँह से किया निकली नहीं, देह चुनवा दिया लाल दीवाल में, देह चुनवा दिया लाल दीवाल में। और एक संस्मरण याद आता है, मैं जल्दी से आपके समक्ष रखता हूँ, भामाशाह और महाराणा प्रताप का। मुझे लगता है कि भामाशाह जैसा कोई भी दूसरा दानी इस धरती पर नहीं हुआ। पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा कि सर एक ने कटाया मातृभूमि के लिए, और दूजे ने धन लुटाया मातृभूमि के लिए, तो राणा प्रताप भामा का त्याग देखिए, राणा प्रताप भामा का त्याग देखिए, सर्वस्व है लुटाया मातृभूमि के लिए, सर्वस्व है लुटाया मातृभूमि के लिए, सर्वस्व है लुटाया मातृ। और इन पूज के मुक्तकों के साथ मैं इस धराधाम को नमन करता हूँ जहाँ मुझे जन्म मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पूरे विश्व का कल्याण करें। उनका सुंदर भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, हम सब उसके साक्षी हैं, उसका दर्शन करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ युगों युगों तक उनका दर्शन करेंगी और भगवान की कृपा पात्र की फलभागी होंगी। एक मुक्तक मैं उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में रखता हूँ, सुनिएगा। होवे चाहे बढ़िया कि छोटी मिले, और जग में किस्मत
किसी को ना खोटी मिले। है प्रभु आपसे बस यही प्रार्थना, राम जी आपसे है यही कामना, एक लंगोटी मिले सब को रोटी मिले, एक लंगोटी मिले सब को रोटी मिले। और इस श्रृंखला का अंतिम मुक्तक देकर मैं आपसे विदा चाहूँगा। पंक्तियाँ आप तक पहुँची हों तो तालियों का महोत्सव बनाइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मैं रखता हूँ पंक्तियाँ कि दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है, और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। तो कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो, कर पाओ जितनी सेवा कर बिगड़ी बना लो। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कमला शर्मा दुकान बढ़ेंगे। और इस स्वतंत्रता दिवस पर अंतिम इस स्वतंत्रता दिवस पर हमारे बीच में पुष्कर सुल्तानपुरी जी हैं, जिन्होंने अपनी गीतों, गजलों, छंदों से इन दोनों देश के कोने कोने पर जाकर अपनी कविता का परचम फहराया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा बड़े भाई पुष्कर सुल्तानपुरी जी। मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम का मैं अंग बनो। देश के विषय में तमाम बातें हुई, कुछ पंक्तियां अपने विचार की रखने का प्रयास करता हूँ कि उनको था आजमाना, उनको था आजमाना, उनको था आजमाना, उनको था आजमाना। हमको नहीं गवारा, हमको नहीं गवारा, अपनों का दिल दुखाना, उनको था आजमाना। और उन लोगों को इन दो पंक्तियों के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमको नहीं गवारा, अपनों का दिल दुखाना, उनको था आजमाना। और हम क्या करेंगे आखिर उनकी नसीहतों को, हम क्या करेंगे आखिर उनकी नसीहतों को। गर्दन कटा कटा कर, गर्दन कटा कटा कर सीखा है मुस्कुराना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीखा है मुस्कुराना दहशत में। और कुछ लोग कहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं इस पावन मौके पर एक शेर के माध्यम से उन बातों को भी इंगित करने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि आज समाज में ये विचार है, जैसा लोग सोचते हैं। पंक्तियाँ कि गर्दन कटा कटा कर सीखा है मुस्कुराना, सीखा है मुस्कुराना। और ये चैलेंज की दो पंक्तियाँ भारत का एक कवि आपके बीच में रखता है कि दहशत में जीने वालों मुझको बुला के देखो, दहशत में जीने वालों मुझको बुला के देखो। एक हम ही है बनाते, एक हम ही है बनाते मौसम को शायराना, मौसम को शायराना। एक हम ही है बनाते मौसम को शायराना, मौसम को शायराना।
और कांटों के बीच कोई गर फूल दिखाई दे, कांटों के बीच कोई गर फूल दिखाई दे, समझो कि बस वही है, समझो कि बस वही है पुष्कर का आशियाना, पुष्कर। ये अलग बात है कि मैं भी लिखता हूं कि भूखा था इस कदर कि मुझे कुछ पता नहीं, भूखा था इस कदर कि मुझे कुछ पता नहीं, धोखा भी मैंने खा तो लिया, धोखा भी मैंने खा तो लिया, गम नहीं किया, धोखा भी मैंने खा तो लिया, गम नहीं किया। और ये दो पंक्तियां हालात पे, वो भी मेरे किरदार रो रहे हैं मेरे फूट फूट कर, किरदार रो रहे हैं मेरे फूट फूट कर, आंखों को हंसाता ही रहा, आंखों को हंसाता ही रहा, नम नहीं किया, आंखों को हंसाता ही रहा। ये तो मैं उन तमाम चौखटों की बात की और वहां से निकाल करके कुछ शेर आप तक पहुंचाए। और मुझसे ये कहा गया है कि आहुतियों में कुछ छंद जरूर डालें, और उस छंद पे माँ भारती के चरणों में कुछ छंद मैं देना चाहता हूं, और देना तब चाहता हूं जब मैं जय श्री राम का नारा लगाता हूं तो लोग मुझे सांप्रदायिक समझ लेते हैं, जब भारत माता की जय बोलते हैं लोग तब लोग सांप्रदायिक समझ लेते हैं, जब भगवा कोई धारण करता है तो लोग उसे सांप्रदायिक समझ लेते हैं, और जब वंदे मातरम का गान कोई करता है तो लोग उसे सांप्रदायिक समझ लेते हैं। तब ये छंद इस पटल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि शोषण का प्रतिरोध, अत्याचार व अधर्म के विरोध का प्रतीक तान वंदे मातरम, अद्भुत शौर्य देश प्रेम से है ओतप्रोत मातु भारती की पहचान वंदे मातरम, भगत सुभाष रसफाक उल्ला खान संग बार बार हुआ बलिदान वंदे मातरम, और वंदे मातरम कोई गीत नहीं, गान नहीं, हिंद का है आन बान शान वंदे मातरम। और दोस्तों इसी कंपनी, इसी क्वालिटी, इसी जाति की कुछ पंक्तियां और रखने का प्रयास करता हूँ कि वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है, वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है, वंदे मातरम राष्ट्रगान की परिधि नहीं, वंदे मातरम तो महान युग गान है, नवगत गीत छंद ताल नव वंदे मातरम के ही चरण निशान है, वंदे मातरम में मिलेंगे सूर तुलसी भी, वंदे मातरम में कबीर रस खान है, वंदे मातरम ने सहेजा देशवासियों को, एक एक शब्द मेरे धर्म के समान है। और मित्रों, जब ये लगता है कि आपस में सब भाई भाई, उसके बाद जब विचार होता है तो खोज की चार पंक्तियां रखता हूं कि आखिर जब ये हम लोगों में इतनी मोहब्बत है तो विषमताएं कहाँ है, सांप्रदायिक सौहार्द भंग क्यों होता है, जब खोजा गया तो चार पंक्तियां निकल कर आई, आपकी अदालत में रखने का प्रयास करता हूं। एकता हमारे देश की है बेमिसाल, अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए, एकता हमारे देश की है बेमिसाल, अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए, और देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए। एकता हमारे देश की है बेमिसाल, अब देश का विचार भी अखंड होना चाहिए, देश की अखंडता को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ घोर मृत्यु दंड होना चाहिए।
देश के प्रत्येक जाति धर्म का स्वरूप देख हर्ष होना चाहिए, घमंड होना चाहिए, और वंदे मातरम पे कुदृष्टि डालता है जो भी उसका शरीर खंड खंड होना चाहिए। भारत माता की जय। दोस्तों, अब मैं आज के इस प्रोग्राम के आयोजक, संयोजक, प्रायोजक, हमारे छोटे भाई और बहुत ही कम समय में एक अपना निश्चित स्थान बनाने वाले, अदम्य साहस को इकट्ठा कर अपनी काव्य यात्रा को आगे प्रशस्त करने वाले हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई अभिमन्यु शुक्ल, तरंग सुल्तानपुरी, जिनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वह आवें और अपनी उपस्थिति दे करके पटल को गौरवान्वित करें। आदरणीय अभिमन्यु शुक्ल, तरंग सुल्तानपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई पुष्कर सुल्तानपुरी जी। आपका आदेश काव्य पाठ के लिए 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। एक मित्र ने हमसे कहा कि अगर भारत में वास्तव में इतने बड़े बड़े योद्धा थे तो हमारा देश इतने वर्षों तक गुलाम कैसे है। 4 पंक्तियों में बताने का प्रयास करता हूँ कि किसी बाबर, किसी खिलजी के सर पे ताज ना होता, किसी बाबर, किसी खिलजी के सर पे ताज ना होता, न बढ़ता कद किसी उल्लू का वो भी बाज ना होता, अगर गद्दार ना होते मेरे कुछ अपने ही भाई, अगर गद्दार ना होते मेरे कुछ अपने ही भाई, कभी फिर हिंद की माटी पर उनका राज ना होता, कभी फिर हिंद की माटी पर उनका राज ना होता। 4 पंक्तियों से और जोड़ना, 4 पंक्तियों से और आपको जोड़ता हूँ कि मातृभूमि के निमित्त उनमें अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। मातृभूमि के निमित्त उनमें अगाध प्रेम अपनी प्रजा के लिए दिव्य वरदानी की। मुख में लगाम, दोनों हाथ तलवार लिए, पीठ पे संभाले हुए राज्य के निशानी की। शत्रुओं पे कौंद कौंद बिजुली से गिरती थी, दुश्मनों के रण में उतार रही पानी की। बैरियों के दांत खट्टे करके ही दम लिया, कोटि कोटि बंदना है झांसी वाली रानी की, कोटि कोटि बंदना है झांसी वाली रानी की। 4 पंक्तियां और 4 पंक्तियों से जोड़ता हूँ कि साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज, साहस अदम्य मुखमंडल प्रखर तेज, वंश सिसोदिया की कहानी याद कीजिए, और बैरियों के रुंड मुंड काट काट के गिराते हल्दी घाटी वाली वो निशानी याद कीजिए। चपला सी चमक रही थी तलवार जहां, चेतक के टाप की रवानी याद कीजिए, और खाए रोटी घास के भी विचलित हुए नहीं, भाला वाला योद्धा की जवानी, भाला वाला योद्धा की जवानी याद कीजिए। ओज पढ़ना, ओज लिखना और ओज सुनना क्यों आवश्यक है, 4 पंक्तियों में बताने का प्रयास करता हूँ। प्रतीकों के माध्यम से बताता हूँ, इतिहास की घटनाओं से बताता हूँ कि ओज उस रोज यदि सुनते न चौहान, बोलो फिर दूरी पर भाण कैसे चलते। ओज न सुनाती यदि जीजाबाई शिवा को, मुगलों के बीच हुंकार कैसे भरते। ओज ही तो सुनते थे देश के वो क्रांतिकारी, इनकलाब बोलकर फांसी पर हंसते। ओज पत्र लिखते न पीथल यदि राणा को, भाला तलवार पर धार नहीं चढ़ते। ओज पत्र लिखते न पीथल यदि राणा को, भाला तलवार पर धार नहीं चढ़ते। अंतिम छंद पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ कि प्रेम की बातें हुई। प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या है, 4 पंक्तियों से बताना चाहता हूँ कि प्रेम पराकाष्ठा को हमें से दिलाने हेतु मीराबाई हरे की दीवानी बन जाती है, और त्याग की परंपरा को हमें बतलाने हेतु पन्नाधाई पुत्र बलिदानी बन जाती हैं, और पति को बचाने हेतु यमराज से लड़े सावित्री सतीत्व की निशानी बन जाती हैं, और मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां शीश काट कर हरा रानी बन जाती हैं। मोह वाली फांस को छुड़ाने हेतु नारियां शीश काट कर हरा रानी बन जाती हैं। और मैं कवि अभिमन्यु शुक्ल तरंग अभिकृति एक साहित्यिक मंच, एक साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर आपके बीच में हूँ, जिसका प्रसारण हर रविवार को सुबह 8 बजे किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।